आइए फ्रेंड्स, फिर हम लोग आज नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको अभी वर्तमान में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 11। कल तक हम लोग 10 पढ़ चुके थे, आज हम लोग 11 पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है और उस 12.3 का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए, आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा। पिक्चर क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, इसके अंतर्गत 9 वृत्त बने हुए हैं और ये 9 वृत्त जो है क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल को काट रहे हैं। तो बचे हुए जो क्षेत्रफल है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कहा जाए तो एक वर्गाकार रुमाल है और इस पर कुछ डिजाइनें बनी हुई है, वृत्ताकार डिजाइनें हैं, बाकी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब समझिएगा कि प्रत्येक वृत्त का जो त्रिज्या है वो 7 है, ठीक है। तो व्यास कितना होगा? 14 होगा। जब व्यास 14 होगा तो 3 गो वृत्त है, इसका मतलब है कि इसकी भुजा जो होगी वो 42 होगी। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला बात है कि पहले वृत्त का जो यहाँ पे केंद्र है, यहां से यहां तक की त्रिज्या 7 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी 7 होगा। जब ये 14 है तो ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, ठीक है। तो 14 प्लस 14 प्लस 14, 14 तिया 42, यानी कि ये जो है पहला रुमाल का जो साइड है वो 42 सेंटीमीटर का हुआ, दूसरा साइड भी 42 सेंटीमीटर का हुआ और तीसरा साइड भी 42 सेंटीमीटर का हुआ, चौथा साइड भी क्या हुआ? 42 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। उसके बाद लिखेंगे ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, जिसके अंदर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर है। इसलिए वर्ग का या वर्ग की भुजा बराबर 14 या 42 सेंटीमीटर। अब यहां पर लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे भैया? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। एक वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल तो 9 है तो 9 अब पाई R स्क्वायर होता है। इसका हो गया 42 का स्क्वायर माइनस 9 अब पाई मने 22/7, और इसका हो गया 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया। अब इसका स्क्वायर करिए, 1764 माइनस 9 गुणे 154, 1764 माइनस 9 चौका 36, 15 9 135 और 3 138, यानी कि 1386। 14 में से 6 गया 8,
15 में से 8 गया 7 और ये बच गया 16 यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, और इसका त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का दे दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो त्रिभुजाकार भाग है इसकी एक जो ऊंचाई दे दी हुई है ये 2 सेंटीमीटर का दी है। तो एक बार क्या करना है, पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक बार केवल इसका क्षेत्रफल बताना है। बात समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि यह एक चतुर्थांश है, तो सबसे लिखेंगे सबसे पहले ए ओ बी सी एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, और r स्क्वायर यानी 3.5 गुणे 3.5। अब यहाँ पर देखिए, इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5। अब देखिएगा यहाँ पर इसको काटेंगे हम लोग 2 और ये हो जाएगा 11। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 × 5 = 55, 1/2 गुणे 5.5 गुणे 3.5 ये बन रहा है। अब इसको मल्टीपल करना है। ठीक है। 5.5 से गुना करेंगे कैसे, तो पहले इससे हम कर लेते हैं आसान बनाने के लिए। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, यानी कि 38.5 आ गया। और फिर यहाँ पर 0.5, 1/2, 50 25, 8 × 5 = 40 और 2 = 42, 5 × 3 = 15 और 4 = 19, यानी कि यहाँ पे आ गया 19.25। अब इसको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त। अब आगे हम लोग को बढ़ना है, आगे हम लोग को अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब पुनः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये नीचे दिखाई दे रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल दिया है 19.625, और अब हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 2 से 2 चला गया तो 9.625 माइनस 3.5। अब हम लोग को इसको लेस करना है। यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे आइए देखिए, यहाँ पे 5 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, और यहाँ पे 1 निकल जाएगा, यहाँ पे 0.5 निकल जाएगा, यहाँ पे 6 निकल जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर। यस या नो? ये ए है, सॉरी ओ है, ये ए है, यहाँ पे
B Q C Q। देखिएगा दोस्त, यह क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 है। ठीक है, सबसे पहले बात है कि एक चतुर्थांश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चतुर्थांश। और उस चतुर्थांश के अंतर्गत से एक वर्ग काट लिया गया है। क्या काट लिया गया है? वर्ग। और इस वर्ग की भुजा जो है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए या चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। यहां से देखिएगा, ये हुआ वर्ग का विकर्ण, हुआ ना। जब ये भुजा है तो ये विकर्ण हुआ कि नहीं? अब सबसे पहले हम लिखते हैं, चूंकि ओ पी बी क्यू सी एक क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश है जिसके अंदर ए बी सी ओ एक वर्ग है। वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर है, इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या होगा मेरे दोस्त? भुजा रूट 2। भुजा रूट 2, तो भुजा है 20 और रूट 2। अब यही जो है ये वर्ग का विकर्ण यानी कि ओबी जो है, यही हमारा क्या निकल गया? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताइए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? हाँ होता है। ठीक है, अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 1/4 पाई का अर्थ हो गया 3.14। ये दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना हो गया? 20 रूट 2 गुणे 20 रूट 2। भुजा स्क्वायर कितना हो गया? 20 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसको 2 से अगर काटने के लिए आप कहेंगे तो हम 1.57 कहेंगे आप लोग। 1.57 इंटू 20 को इसको काटने के लिए कहेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 और रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 20 है तो इसका हो जाएगा 20। अब बाटा में आप क्या देखिएगा, यहाँ पे दशमलव है तो 2 जीरो आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया। 2 दूनी यहाँ पे 4 हो गया, तो 7 चौके 28, 15 चौका 60 और 2 62, यानी कि 728 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर इधर इधर। अभी यहाँ पे 400 है। ठीक है, 20 बीसवां 400। अब यहाँ पर देखिएगा इसको जब हम लोगों ने गुना किया तो 4 4 सते 28, 4 पचे 20 और 2 22, 4 और 2 6। इसमें से क्या कर देंगे हम लोग? 400 घटा देंगे तो 200 क्या बन जाएगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आप मिला सकते हैं, रुक जाइए, भागिए मत। 3 ही क्वेश्चन पढ़ाई होता है एक वीडियो में, तो आपको पता ही है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अगर हमारे इस वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है तो आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आप लोग का जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगा तो इसी चैनल पर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना? जितना 2011 से लेकर के 2026 में एग्जाम होने वाला है तब तक कराया जाएगा, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए इसको देख लीजिए।